हरिओम फ्रेंड्स, मैं हूँ नीतू सिंह। अपने चैनल आयुर्वेदी में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज एक हम बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पानी के बारे में बात करेंगे। अगर हम पानी के बारे में सही से जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो बहुत सारी बीमारी हम सिर्फ पानी से ही ठीक कर सकते हैं। पानी किसको कितना पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, इस बात को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब कभी भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाइयाँ लेते हैं तो वो हमें कहते हैं कि पानी ज़्यादा पियो, पानी ज़्यादा पियो, तो सेहत के लिए अच्छा रहेगा। पानी ज़्यादा पियो ऐसा तो हमने सुना भी है, पढ़ा भी है, लेकिन किसको कितना पानी पीना चाहिए, सबकी शरीर एक जैसी नहीं होती है, तो सबके बॉडी के अनुसार कितना पानी पीना चाहिए, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। सबको एक ही मात्रा में पानी नहीं पिलाया जा सकता है, जैसे कि सबको खाना का खुराक अलग अलग होता है, तो इसी तरह से सबके पानी पीने की मात्रा भी अलग अलग होती है। लेकिन कैसे अलग होती है, क्यों सबके लिए पानी की मात्रा अलग अलग होती है, इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि हमारे शरीर का वजन कितना है। अगर किसी का वजन ज़्यादा है तो उसके लिए पानी ज़्यादा रहेगा, और किसी का वजन कम है तो उसके लिए पानी कम रहेगा। किसी के शरीर में बहुत लंबे समय से बीमारी है और वो इंसान रोज़ दवाइयाँ खा रहा है तो उसके लिए भी पानी की मात्रा ज़्यादा रहेगी, और कोई इंसान स्वस्थ है तो उसको पानी की मात्रा कम रहेगी। ऐसा सब क्यों है, इसी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए ये है कि अगर कोई चुन्नी है जो कि जारजट की है, अगर हम उसे धोने जाएंगे तो उसको धोने के लिए पानी बहुत कम लगेगा, और कोई कॉटन की मोटी चुन्नी है या फिर उसको धोने जाएंगे तो ज़्यादा लगेगा। नहीं तो हम ऐसे अपने घर में भी, घरेलू भाषा में भी समझ सकते हैं कि अगर कोई बड़ा रूम है तो उसको सफाई करने के लिए ज़्यादा पानी लगता है और छोटे रूम को सफाई करने के लिए कम लगता है। तो जिसका वेट ज़्यादा है उसके बॉडी की सफाई के लिए ज़्यादा पानी लगता है, और जिसका कम है उसके लिए कम लगता है। तो अपने जो लोग स्वस्थ है, पूरी तरह से स्वस्थ है, उन्हें कोई बीमारी नहीं है, तो वो लोग अपने वजन का 20वां भाग पानी पी सकते हैं। जैसे कि आपका वजन अगर 100 किलो है तो आप 5 लीटर भी पानी पिएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। वहीं अगर आपका वजन भले ही 100 किलो है, लेकिन आप अगर बीमार रहते हैं, बार बार दवाइयाँ खाते हैं और फ्रेश नहीं लगता है आपको, तो आपको आपके वजन का 10वां भाग पानी पीना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपका वजन 100 किलो है तो आपको 10 लीटर पानी पीना पड़ेगा, तो आपकी शरीर सही तरीके से चल पाएगी। अगर आप कभी कभी बीमार रहते हैं, जैसे कि डेली तो बीमार नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ भरोसा भी नहीं है कि पूरी तरह से रोज स्वस्थ ही रहे, तो आपको 6.5 लीटर पानी पीना चाहिए। उतने में अपने बॉडी की पूर्ति हो जाती है। अभी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बीमार लोग को पानी ज़्यादा क्यों है और स्वस्थ लोगों को पानी कम क्यों बताया गया है। इसके पीछे का कारण ये है कि जो लोग बीमार रहते हैं उनका ऑर्गन सिस्टम रिलैक्स नहीं रहता है पूरी तरह से। उनके सिस्टम को चलने के लिए दवाइयाँ खानी पड़ती है और अलग से फल फ्रूट खाने पड़ते हैं। उनके ऑर्गन सिस्टम में सिकुड़न आ जाती है, वो अपने नेचुरल तरीके से अपना काम करने में सक्षम नहीं होता। और जब हम अपने ऑर्गन सिस्टम को सही तरीके से चलने के लिए दवाइयाँ खाते हैं, तो दवाइयाँ खाने से हमारे शरीर में गर्मी बहुत बढ़ जाती है, और वो
दवाइयाँ हमारे शरीर से ऊर्जा भी खींचती है, इसीलिए तो डॉक्टर कहते हैं कि दवाइयों को खाने से पहले कुछ खाना खा के तो ही दवाई खाना चाहिए, नहीं तो उसका साइड इफ़ेक्ट आता है। और मैंने तो एक आधी बार ऐसी गलती हुई है मुझसे कि मैं अगर बिना कुछ अच्छी तरह से खाना खाए दवाई खा ली हूँ तो मुझे चक्कर आने लगता है, ऐसा लगता है कि पूरा सब घूम रहा है। तो इसीलिए दवाई हमें फ़ायदा तो करती है कुछ देर के लिए, लेकिन वो हमसे उतनी शक्ति भी खींचती है और शरीर की गर्मी को बढ़ा देती है। तो वो गर्मी को ठंडा करने के लिए और बॉडी को अच्छी तरह से सफाई करने के लिए, हमारे ऑर्गन सिस्टम को शीतलता प्रदान करके अच्छी तरह से चलने के लिए जो लोग बीमार हैं उनके शरीर में पानी का खर्चा बढ़ जाता है। बहुत बार बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि वो लोग तो पानी कम ही पीते हैं लेकिन स्वस्थ रहते हैं, और हम इतना नियम से रहते हैं तो भी अस्वस्थ रहते हैं। तो इसके पीछे का कारण यही है कि वो लोग जो लोग पानी कम पी के भी स्वस्थ रहते हैं तो वो लोग ज़रूर उनका शरीर स्वस्थ होगा और उनका ऑर्गन सिस्टम अच्छी तरह से काम करता होगा, इसीलिए कम पानी में भी उनके शरीर की पूर्ति हो जाती है। और जो लोग अस्वस्थ हैं उनके ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है उनके शरीर में। अभी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपने वजन के अनुसार या फिर अपने बीमारी के अनुसार इतना पानी कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि जो लोग घर में हैं वो लोग तो आसानी से कर लेंगे, लेकिन जो लोग वर्क प्लेस पे रहते हैं उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखने में समस्या होती है, क्योंकि उनका ध्यान काम पे रहता है। लेकिन काम चाहे जितना भी क्यों ना करना हो, काम करने का साधन और सुख पाने का साधन, दुख भोगने का साधन तो हमारे शरीर ही है ना। तो अगर हम वर्क प्लेस पे हैं तो हमें अपने पानी की पूर्ति करने के लिए उसका ध्यान रखना होगा और अपने पानी की पूर्ति करनी होगी। और उससे भी ज़रूरी बात ये है कि हमें अपने पानी पीने का जो तरीका है वो सबसे पहले जब हम सो के उठते हैं तो 15 साल के बाद का कोई भी लड़का है या लड़की है वो लोग 1 से 1.25 लीटर तक पानी पी सकते हैं। और 1 से 1.25 लीटर पानी पीने की आदत धीरे धीरे डाल सकते हैं। ये इजी तो नहीं है कि कोई जादू की छड़ी घुमाया और हो गया 1 से 1.25 लीटर पानी पीने की आदत, लेकिन धीरे धीरे जब आप इन नियमों को पालन करेंगे और 1 से 1.25 लीटर पानी सुबह सुबह पीने लगेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी बीमारी आप बिना दवाई की ही अच्छी कर लिए और आपको पता भी नहीं चलेगा। आयुर्वेद में जल चिकित्सा से भी ट्रीटमेंट किया जाता है। जल चिकित्सा से बहुत सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे कि जिसका पेट साफ नहीं होता है, अगर वो लोग सुबह सुबह 1 से 1.25 लीटर पानी पीने की आदत डाल ले, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। पहले 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, इस तरह से आदत पड़ जाती है। खुद ही हमारे बॉडी को प्यास लगने लगती है। और जिसको डिप्रेशन है और चिड़चिड़ापन होता है, सर में दर्द होता है, पेशाब में जलन होता है और ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ पानी है। ऐसे ही थोड़ी ना कहा गया है, जल ही जीवन है। इसीलिए आप सभी लोग जल को वेस्ट होने से बचाइए और अपने जीवन में सही नियम से पानी का उपयोग कीजिए, ताकि कम से कम जो हमारे जीवन में पानी से बीमारी ठीक होने वाली है उसके लिए तो हमें परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। ये तो हो गई पानी कैसे मैनेज करना है। और सुबह सुबह जब हम 1 से 1.25 लीटर तक पानी पी लेते हैं
तो हमारा पेट साफ हो जाता है अच्छी तरह से, और पेट साफ हो जाता है तो हम एकदम से एनर्जेटिक और फ्रेश महसूस करते हैं, अच्छे से भूख लगती है, खाना खा पाते हैं, और हमारा अपने काम में बहुत ही अच्छी तरीके से मन लगता है, और हम दिन भर तरोताज़ा महसूस करते हैं, और हमारे पास इतनी भी शक्ति होती है कि हम दिन भर अपना खाना और पानी को सही तरीके से पालन कर पाए। क्योंकि जब ज़्यादातर समस्या तब होती है या तो काम का बहुत लोड रहता है, तब हम अपने शरीर का ख्याल नहीं कर पाते हैं, या फिर अपनी शरीर जब बीमार होती है, परेशान होती है, तो अपने पास इतनी शक्ति नहीं होती है कि हम अपना ख्याल रख सके। इसीलिए अगर काम ज़्यादा भी है तो उसमें भी अपने शरीर का सबसे बड़ा परिवार अपनी शरीर ही होती है। काम के साथ भी हमें अपने शरीर का ख्याल रखना होगा, क्योंकि जब शरीर साथ नहीं देती है तब कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। और अगर हम बीमार हैं तो भी हमें अपने आप को ठीक करने के लिए अपने लिए हिम्मत बनानी होगी, और इन सभी नियमों का पालन करना होगा और स्वस्थ रहना होगा। पानी के बारे में एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही गई है कि पानी हमेशा घूट घूट कर पीना चाहिए। वैसे तो इस भाग दौड़ भरी लाइफ में जितना हमारे वजन और बीमारी के अनुसार जरूरी है पानी, उतना भी लोग पी ले तो बहुत बड़ी बात है। कुछ बातें कहने और सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल में उसे करने जाते हैं तो अलग ही होता है। लेकिन जो भी कहा गया है, हमारे जो भी शास्त्र में और वैद्य जी लोग ने लिखे हैं, क्यों ही नहीं लिखे, उसका कुछ ना कुछ जरूर फायदा है। लेकिन अभी इस भागदौड़ की लाइफ में अब हम घूट घूट कर पानी पिएंगे तो सवाल ये उठता है, खाली पानी ही तो नहीं पीते रहना है, बाकी और भी चीज़ों को मैनेज करना है। तो जो भी हमारा तरीका है, हम पानी ग्लास से पीते हैं, ठीक है। लेकिन जब कभी भी हम फ्री रहते हैं, जैसे कि अपने मोबाइल में कुछ कर रहे हैं, ऐसे ही लगे हुए हैं, वैसे तो मोबाइल में लगने के लिए सब लोग टाइम निकाल ही लेते हैं, उसके लिए बराबर से समय निकल पाता है। तो उस समय हमें कभी घूट घूट कर पानी पीने का भी अनुभव करना चाहिए। इससे कम पानी में शरीर को ज़्यादा फायदा मिलता है। जैसे कि हम टीवी देख रहे हैं या फिर फैमिली के साथ गॉसिप कर रहे हैं, तो हमें घूट घूट कर पानी पीने का आनंद ज़रूर लेना चाहिए और अनुभव भी करना चाहिए। क्योंकि जब हम घूट घूट कर पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी पूरी तरह से पानी को सोखती है, ऑब्जर्व करती है। जैसे कि हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब बारिश बहुत जोर की आती है तो पानी पूरा नाले में चला जाता है और ज़मीन इतना पानी नहीं सोख पाती है, ज़्यादा देर तक नमी नहीं रह पाती है ज़मीन में। उसी तरह से जब हम पानी पीते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से, तो पानी तुरंत हमारे पाचन नली में जाके जल्दी से पच जाता है और यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है। लेकिन जब हमारे पास कभी समय है तो हम घुट घुट करके अगर पानी पी रहे हैं तो वो हमारी शरीर पानी को ऑब्जर्व करती है, सोखती है और हमारे शरीर को ज़्यादा शीतलता मिलती है। इसका मतलब कम निवेश और ज़्यादा फायदा। तो कभी कभी इन सब चीज़ों का भी अनुभव कर ही लेना चाहिए। इसी के साथ मैं आप सबसे यही उम्मीद करती हूँ कि पानी के बारे में मैं आप लोग को समझाने में सफल रहूँगी। लेकिन फिर भी अगर आपको पानी पे कोई भी डाउट है, कोई भी मन में सवाल आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपके सवाल का जवाब जल्द से जल्दी दूंगी। धन्यवाद।